कार्तिक महीना का द्वादशी का दिन था। उसी में चंद्र ने अपने शीतलता धरती को ठंडा कर रहे थे। वो और एक बीना बजाते हुए कोई जा रहा था। वह एक चंडाल था। बीना बजाते हुए जाते वह प्रतिदिन विष्णु भगवान को मंदिर में जाकर अपना बीना बजाता और पूजा करता, उनको संगीत सुनाता, गीत सुनाता। चंडाल होके भी वो इतना नित्य कर्म करता। नित्य कर्म उसका बहुत दिनों से चल रहा था। और एक दिन चंडाल जब जा रहा था अपना बीना बजाते हुए और भगवान को श्रद्धा लेके कि हम तो आज भगवान का जो डेली का श्रद्धा उसके पास था, उसी मन में सोचते हुए जा रहा था। तो उसी रास्ता में एक उसको कोई बलिष्ठ तो जगह डाला। तो चंडाल जो है वह पीछे मुड़कर देख रहा है तो एक राक्षस उसने जकड़े हुए। तो राक्षस से कहा कि भाई हम दुर्लभ आदमी हैं, पतला दुबला आदमी हैं, कि अपने मन में क्या विचार लेके हो जो हमको तुम जकड़े हुए हो। तो उसने राक्षस कहा कि हम तुमको खाने के लिए पकड़े हुए हैं। आज बहुत दिनों 10 दिन से हम भूखा हैं, इसीलिए भगवान विष्णु ने तुम्हें भक्ष करने के लिए हमारे पास भेज दिए। तो बोला ठीक है, ऐसा बात है तो हम जो श्रद्धा लेके हैं अभी भगवान के पीछे, तो श्रद्धा पूरा करके भगवान का मंदिर से आएंगे और तुम्हारा सामने हम खड़ा हो जाएंगे, तुम भक्ष कर लेना। तो बोला, गुस्सा से बोला राक्षस, अरे मूर्ख, कोई मौत का मुंह से घूर के जाता है। तो फिर आज बिंतु किया, कहा कि देखो भाई, हम भगवान का लक्ष्य पूरा करके अपना धर्म, अपना सत्य के कसम खा के कहते हैं कि तुम्हारे पास हम आ जाएंगे, यानी तो हमको जब नहीं आएंगे तो हमको कोई दूसरा जन्म में फिर दूसरा में जन्म होगा। तो उसी प्रकार से वो सुबह हुआ, रात को भगवान को गीत गाया, संगीत किया, पूजा किया, विनती किया और फिर सुबह हुआ तो राक्षस के पास आ गया। बोले, आ गए भाई, आप मुझे जल्दी सा भक्ष कर लो। तो राक्षस बोला कि अब तुमको भक्ष नहीं करेंगे, तुमको अब हम बकस दिया, तुम आज़ाद हो जाओ, लेकिन एक शर्त है। तो बोला कि जो संगीत करके तुम आए हो उसका पुण्य हमको दे दो। तो चंडाल बोला कि क्या बोले, हमको समझ में नहीं आया। कभी आप बोलते हैं कि तुमको भक्ष करेंगे, अभी फिर बोल रहे हैं आप कि हमको संगीत किया जिसका पुण्य हमको दे दो। तो अब पुण्य लेके क्या कीजिएगा? तो बोले, अब हम अगला जन्म का कहानी सुनाते हैं, सुनो। तो राक्षस बोला कि देखो, हम एक पंडित थे और हमको कोई ज्ञान नहीं था, तो उसी में हम जग करा रहे थे। और जग करा रहे थे तो हवन का टाइम हुआ, तो हमको तो कुछ नहीं ज्ञान था, तो उसी में कुछ ऐसा हुआ कि हमको उस वक्त मृत्यु हो गया। तो मृत्यु हो गया तो राक्षस में हम जन्म लिए, राक्षस में जन्म लिए। इसलिए हम यदि संगीत तुम देते हो तो संगीत का फल तो हमको उद्धार हो जाएगा, हम फिर मनुष्य बन जाएंगे। तो कहीं तो चंडाल बोला कि ऐसा जब बहुत दयालु था चंडाल और सत्यवादी था, भगवान का भक्ति भी उसके पास था, सब परिपूर्ण था चंडाल, लेकिन वही चंडाल था, वो भी कुछ कर्म करने से ही चंडाल में पैदा हुआ था इसलिए। लेकिन भगवान का भक्ति करता था, तो इसीलिए उस राक्षस को अपना भक्ति जो था बड़ा प्रदान कर दिया। तो प्रदान करते ही वह एक सुंदर
पुरुष बन गया, बस पुरुष बन गया। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी का कर्म किसका पड़ता है। वो चंडाल जो था कर्म कर रहा था, उस कर्म उसको दिया राक्षस को, तो वो उद्धार हो गया। यही कहानी का शीर्षक है। मनुष्य को किसी को भलाई करने से भला ही मिलता है, बुराई करने से कोई बुरा मिलेगा। चंडाल जो था वो उसके भलाई किया, सत्यवादी था चंडाल, इसी में राक्षस भी तर गया और चंडाल का कर्म से राक्षस तर गया और चंडाल खुद के भी स्वर्ग को वास कर लिया।